तो मैक्सिमम टाइम मेरा चला जाता था कि मोबाइल के नोटिफिकेशन को चेक करने में। मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर मोबाइल का अगर रिंग बजा या नोटिफिकेशन आया तो मैं मोबाइल को उठा के फिर देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, कब 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकल जाता था पता नहीं चलता था। तो वो चीज़ मैंने एनालाइज करी, मैंने 30 डेज तक अपने आप को। तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने सारे टास्क एक साथ लिख देते हैं और उनमें से 1-2 टास्क जैसे ही कंप्लीट होता है और बाकी के अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तो हमें टेंशन होने लग जाती है। क्या आपको लगता है कि आपके दिन का काफी समय बर्बाद हो जाता है? क्या आप अपने डेली टास्क को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये एक छोटा सा गैजेट आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, बट डे बाय डे आप इससे इंप्रूवमेंट ले सकते और खुद को एनालाइज कर सकते कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे टास्क कंप्लीट हो। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते, अपने डेली टास्क को मैनेज कर सकते हैं और डेली उसका एनालिसिस करके अपनी गलतियों से सुधार कर सकते। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं भी एक क्रिएटर हूँ और आज के टाइम में कोई भी अगर क्रिएटर है तो उसको कभी अपना वीडियो एडिटिंग का टास्क, कभी इसको अपने स्क्रिप्ट लिखने होते हैं। मैं एज ए ब्लॉगर, एसईओ एक्सपर्ट एंड क्रिएटर हूँ, एंड मुझे अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने खुद के लिए बहुत सारे टास्क जो होते हैं उन्हें कंप्लीट करना होता है। और अगर हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हम टेंशन होती है, यार मैंने आज ये काम नहीं किया। और शाम में जब आप सोने जाते हैं तो आपको रिग्रेट होता है कि यार मैंने इतने टास्क जो है ना लाइन अप किए हुए थे, बट उनमें से सिर्फ 1 या 2 टास्क कंप्लीट हुए, बाकी नहीं हो पाए। तो क्या ये एक्चुअल में आपकी हैबिट बन चुकी है? हम लोग क्या करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं और उस टू डू लिस्ट के अंदर काफी टास्क जो है वो मेंशन कर देते हैं कि ये टास्क हमें करना है। बट आगे जाके क्या होता है, जब वो उसमें से सिर्फ जिसमें हमने 5 टास्क लिखे हैं उसमें से कभी 1 या 2 टास्क कंप्लीट हुए और रेस्ट कंप्लीट नहीं हुए, तो हमें चिंता होने लगती है कि यार मैंने तो काम किया ही नहीं, ऐसा लग रहा है आज कुछ किया ही नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा हैक बताऊंगा। इस हैक को आप फॉलो करिए, एंड ये जो हैक है मैंने अभी लास्ट फ्यू मंथ से फॉलो करना स्टार्ट किया है और इससे मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना ये सभी के साथ शेयर किया जाए। तो इस गैजेट का नाम है, ये है छोटी सी एक पॉकेट डायरी। जी हाँ, ये कोई गैजेट नहीं है, मैंने बस इसको गैजेट बोला है क्योंकि इसने मेरे प्रॉब्लम सॉल्व की है। और इस डायरी की मदद से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, 10 से 15 रुपए की डायरी मिल जाती है, आप बल्क में ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते। इसमें आपको मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ। आपको कुछ इस तरह से एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ स्क्वायर बॉक्सेस बनाए हैं और उसके सामने मैंने टास्क को अलाइन किया है। जिसमें से जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा पहला टास्क है कि क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिखना है मुझे। सेकंड टास्क है कि मुझे क्लाइंट का एसईओ करना है, क्लाइंट की वेबसाइट का एसईओ करना है। थर्ड टास्क है मेरा वाईटी वीडियो रिकॉर्ड करना है, यानी कि यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करना है। फोर्थ टास्क है मेरा स्क्रिप्ट फॉर इंस्टा रील, मुझे इंस्टाग्राम रील के लिए स्क्रिप्ट तैयार करनी है। मुझे एक पॉडकास्ट देखना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है। तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने सारे टास्क एक साथ लिख देते हैं और उनमें से 1-2 टास्क जैसे ही कंप्लीट होता है और बाकी के अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तो हमें टेंशन होने लग जाती है और ऐसा फील होता है कि आज मैंने कोई काम नहीं किया है, बस 1-2 टास्क कंप्लीट किए। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है इसी फॉर्मेट में आपको अपने टास्क लिखने, जिस टास्क की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उस टास्क को आप पहले लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद आपको सारे टास्क लिख लेना है। अब मैं मान के चलता हूँ आपके 4-5-6 टास्क आपने यार डिसाइड किया कि मुझे करना है, जिसमें से मैं मान के चलता हूँ पहला हो गया वीडियो एडिटिंग, दूसरा स्क्रिप्ट राइटिंग, तीसरा क्लाइंट वर्क, चौथा हो सकता है आपके साथ क्लाइंट के साथ मीटिंग। अब इतने टास्क आपने लिख तो लिए, पर क्या ये इतने टास्क आप जानबूझकर अपने ऊपर थोप रहे हो या फिर ये टास्क किए जा सकते हैं उतने टाइम? तो इसका एनालिसिस आप ना बाद में पता चलेगा। आपको पहले ना जैसा भी आपको फील होता है कि हाँ मैं इतना टास्क कर सकता हूँ या मैं इतने टास्क एक दिन में निपटा दूंगा भाई, मेरे को कोई दिक्कत, तो आप उस टास्क को मेंशन करिए। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने 2 से 3 टास्क कंप्लीट किए और मेंशन किए थे आपने 6 टास्क, लेकिन उसमें से कंप्लीट हुए हैं सिर्फ 3 टास्क। तो आपको टेंशन नहीं लेना। ये जो मैं हैक बता रहा हूँ ये चीज आप फॉलो करिए, डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई किया है और बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था, जब मैं टास्क नहीं कंप्लीट कर पाता था ना तो मुझे टेंशन होती थी, मुझे रिग्रेट होता था कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर। लेकिन कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि वो एक्चुअली में मेरी गलती नहीं थी और कहीं कहीं पे मुझे लगा कि हाँ यहाँ मेरी गलती थी। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे हम कि ये मेरी गलती नहीं है, और ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ इस चीज को अगर मैंने डिले किया है तो वो मेरी गलती है? तो उसी के लिए ये गैजेट आपके हेल्पफुल होगा। आपको जस्ट 30 डेज तक फॉलो करना है। अब मैं बात करता हूँ वो स्टेप्स की। तो आपने जैसे ही अपने सारे टास्क मेंशन कर लिए स्क्वायर बॉक्स के सामने प्रायोरिटी बेसिस पे, आपने 2 से 3 टास्क मान लीजिए खत्म किया आज, तो आप
आपको क्या करना है कि जब रात में आप सोने जाएंगे तो उसके पीछे जो एक पेज होता है, ये खाली पेज है, इस पे आपको पूरे दिन का एनालिसिस लिखना है। मतलब आपने जो भी टास्क मेंशन किए थे उन पर्टिकुलर टास्क में आपको कितना टाइमिंग लगा है और कौन से ऐसे टास्क हैं जिन्हें आप कंप्लीट नहीं कर पाए। अब जिन टास्क को आपने कंप्लीट किया है तो देखना है कि उसमें टाइमिंग कितना लगा। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर टास्क को करने में टाइमिंग ज़्यादा लगता है, कभी कभी जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, तो उसके अंदर आप अगर 15, 20, 30 मिनट की 1 घंटे की वीडियो एडिट कर रहे हैं तो उसमें 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, किसी को 3 घंटे लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी एक्सपीरियंस के ऊपर। सो आपको डिसाइड करना है कि आपने लाइक अगर पहला टास्क आपका वीडियो एडिटिंग था तो मान के चलिए आपको उसमें टाइम लग गया 2 से 3 घंटे, तो आपको एनालाइज करना है कि मुझे वीडियो एडिटिंग, इतने टाइम की वीडियो एडिटिंग करने में इतना टाइम लगता है। सेम वैसे ही जो भी अदर टास्क है आपको लिखना है कि इतना टास्क मैंने कंप्लीट किया इतने टाइम में। और फिर ये भी देखना है कि यार मैंने दिन में और क्या किया, क्या मैंने रील्स स्क्रॉल की, क्या मैंने कहीं बाहर काम करने चला गया, क्या कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम आ गया था जिसको मुझे करना बहुत जरूरी था और उसकी वजह से आपके जो रेस्ट टास्क थे वो डिले हो गए या वो कंप्लीट नहीं हो पाए। तो अगर आपको लगता है कि आपने जितने भी टास्क कंप्लीट किए उनमें टाइम लगा और आपका बाकी टाइम जो था वो कुछ इंपॉर्टेंट काम, घर का काम था या कोई हेल्थ से रिलेटेड था या हमारी फैमिली से रिलेटेड था जिसे आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो उस चीज में आपको रिग्रेट नहीं करना है। अपने आपको ये समझाना है कि मैंने ये टास्क कंप्लीट किए और जो रेस्ट टास्क है वो मैं कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कोई दूसरा काम करना था या फिर मुझे कुछ दूसरी प्रायोरिटी बेसिस पे काम आ गया था, उसे निपटाना, तो उसकी वजह से डिले हो गया। तो आपको उस टाइम अपने आप को ये समझाना है कि हाँ मेरी गलती नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी आ गई। बट कभी कभी क्या होगा कि आपने ढेर सारे टास्क मेंशन किए और कोई छोटा मोटा टास्क का, जैसे 10 मिनट का, आधे घंटे का कोई टास्क था और वो छोटे छोटे टास्क आपने कंप्लीट किए और वो भी पूरे दिन में आपने सिर्फ 3 से 4 ही किए। मतलब आप टोटल 8 से 9, 10 घंटे काम करना चाहते हैं, 12 घंटे काम करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर, एज ए वीडियो क्रिएटर, एज ए क्रिएटर, और आपको लगता है कि यार 10 से 12 घंटे मैं काम कर सकता हूँ, बट देखा जाए जो मैंने टास्क कंप्लीट किए वो तो 10-10 आधे मिनट के थे। तब आपको एनालाइज करना है कि बाकी जो टाइम था वो मैंने कहाँ पे किया। और फिर अगर लगता है आपको कि आपने जो रेस्ट टाइम था वो मजे में उड़ा दिया या कहीं घूमने निकल गए जो कि अननेसेसरी था, मतलब आप चाहते तो उसे आप अवॉइड कर सकते, तो उसे भी आपको मेंशन करना है और उसके बाद आप अच्छे से रिग्रेट कर सकते हैं कि हाँ इसमें आपकी गलती थी, आपकी जो प्रायोरिटी बेसिस के वर्क थे वो डिले हो गए हैं एंड आपने जो काम खत्म किया वो भी बहुत ही कम टाइम वाले। और ऐसा ही जब आप 30 डेज तक करेंगे तो इसके अंदर काफी टास्क जो है वो आपके मेंशन हो जाएंगे और आपको क्या करना है, डे 1 से लेके डे 30 तक ये चेक करना है कि आपको किस टास्क में टाइम लगता है, आप कौन सा टास्क बहुत फास्ट कर लेते हैं, आप कौन सा टास्क डिले कर देते हैं या फिर आप किन कारणों की वजह से आपकी टास्क डिले हो रहे हैं। तो उन सभी कारणों को आपको देखना है। सिंपल सा है, जब एक फिजिकल कॉपी आपके सामने रहेगी आप उसे खोल के कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, तब आपको एहसास होगा कि हाँ यार ये काम मैं ना बहुत एक्सेस में कर रहा हूँ। जैसे मेरे साथ क्या था, जब मैं टास्क करने बैठता था तो मैं एक साथ मल्टीपल टास्क ओपन कर लेता, मतलब वो मुझे पता नहीं चलता था। जैसे मैं कोई टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, अचानक से मुझे कुछ याद आया और मैंने न्यू टैब ओपन कर लिया या फिर नए टास्क में चला गया, फिर वहां से मैं कुछ कर रहा था तब तक किसी और टास्क पे चला गया। इससे जैसे मैं 10 नाव में एक साथ सवार हो गया, मतलब एक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ मैं दूसरे टास्क में चला गया। तो ये चीज क्या है ना मेरे साथ थी। और ऊपर से क्या था कि मैंने जब नोट किया तो मैक्सिमम टाइम मेरा चला जाता था कि मोबाइल के नोटिफिकेशन को चेक करने में। मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर मोबाइल का अगर रिंग बजा या नोटिफिकेशन आया तो मैं मोबाइल को उठा के फिर देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, कब 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकल जाता था पता नहीं चलता था। तो वो चीज मैंने एनालाइज करी। मैंने 30 डेज तक अपने आपको पूरा देखा, मैं कौन कौन सा टास्क बहुत फास्ट कर रहा हूँ, कौन सा टास्क में मुझे टाइम लग रहा है और किन कारणों की वजह से मुझे दूसरे टास्क नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, मुझे मतलब मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मेरे टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहे। तो जब मैंने वो एनालिसिस किया फिर मैंने उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मेरे मोबाइल का जो नोटिफिकेशन बजता था मैं काम करते टाइम मोबाइल को दूर रख देता था, और अगर दूर रहता है मोबाइल और आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आलस आता है मोबाइल को उठाने में, तो मैं उसको फिर मैं डिले करने लग गया और उसकी वजह से मेरा काम या मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटर हैं भाई, आप अपना टास्क लिखिए, टास्क लिखने के बाद जो भी कंप्लीट होता है करिए। जैसा मैंने बताया कुछ कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता है भाई, ऐसा नहीं है कि
आप सेम टास्क, किसी टास्क को करने में 4 से 5 घंटे लग रहे हैं और ऐसे आपने 2-3 टास्क कंप्लीट कर दिए, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, तो फिर इसमें आप इतना मत सोचिए कि आपकी गलती है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आप छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करके और शाम में देखते हो कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और वो 10-10, 15-15 मिनट के टास्क थे, तो आपको रिग्रेट होना चाहिए उस टाइम पे कि मुझे बाकी टाइम में मैं और भी अच्छा काम कर सकता था। और एक चीज़ और बताता हूँ, जब मान लो कोई टास्क आपका आज डिले हो जाता है, जैसे आपने पूरे स्क्वायर बॉक्स में लिखा 6 टास्क दिए, उसमें से ऊपर के 3 टास्क आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बट जो नीचे के जो टास्क हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, तो उसे आपको नेक्स्ट डे पे प्रायोरिटी बेसिस पे ऊपर लिखना है, ताकि और उसके बाद ही कोई दूसरा काम आपको दूसरे प्रायोरिटी पे काम करना। इससे होगा क्या कि जो ये आज का काम छूटा था वो कल आप स्टार्ट कर दोगे, और जब वो कल कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ अगर वो नेक्स्ट वाला भी काम कंप्लीट हो गया जो आपने मेंशन किया हुआ है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और टास्क कंप्लीट करना और भाई समय पे काम देने से जो डोपामिन रिलीज होता है उसका भाई एक अलग ही सुख है। सो मैंने तो ये अप्लाई किया एंड आई होप आप भी इसको ट्राई जरूर करना। ऐसी छोटी छोटी पॉकेट डायरीज आती हैं, आप उन्हें खरीद सकते, ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं, बस मैंने इसको गैजेट इसलिए बोला था क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और इसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है एंड आई होप आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। देखिए सबके पास होता है चीज़ें, बट वही है जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आपको पता लगेगा कि कैसे हम अपना टाइम वगैरह मैनेज कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।